हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आज हम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि दिया है पेज नंबर 162 पे वो सॉल्व करेंगे। तो सारे बच्चे अपना गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक निकाल लें। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द सम। ओके, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और आप गवर्नमेंट टेक्स्ट में क्वेश्चन निकाल के उसको देखिए। वसु एंड विराज share profit and losses in the ratio of 3:2. The ratio can 3:2 means 3 by 5 and 2 by 5. Their balance sheet as on 31st March 2019 was as under. Balance sheet as on 31st March 2019. Sundry creditors, liability. Journal reserve, partners capital account, credit side. Capital, partners capital account, credit side. कैश एट ए बैंक, तुमको यहाँ पे बैंक अकाउंट बनाए तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट साइड। कैश और बैंक मीन्स बैंक अकाउंट। डेटर स्टॉक इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड बिल्डिंग, बैलेंस शीट एसेट साइड। एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में, एडजस्टमेंट नहीं तो आउटर कॉलम में। तो जो जो एडजस्टमेंट है आप लोग क्या करना उसको मार्क कर लेना। They admit Hari into partnership on 1st April 2019. The terms being that underline करो 1st April 2009। ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसी डेट को हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो जिस दिन एडमिशन होगा उसी दिन हम क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। एडजस्टमेंट नंबर 1, he shall have to bring in 60,000 as his capital for 1/4 share in फ्यूचर प्रॉफिट। यानी क्या वो कैपिटल क्या, तो बैंक अकाउंट डेबिट साइड एंड हरीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड एट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। द प्रॉफिट वेयर 2009 2010 48,000, 2010 2011 81,000 and 2011 2012 73,500। तो हमको गुडविल वैल्यू करना है किसका, फॉर्म का। ओके, बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट मेथड, बहुत सिंपल है तो सम के साथ इसको कर लेंगे। हरी इन इज अनएबल टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल इन कैश, तो गुडविल कैश में नहीं लेके आए। इट डिसाइडेड टू रेज गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो हमको पहले फॉर्म का गुडविल निकालेंगे और पूरा गुडविल क्या करेंगे, रेज करेंगे। और अगर राइट ऑफ करने बोला तो राइट ऑफ भी करना पड़ेगा। ओके, तो ये क्या है, गुडविल रेज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज क्रिएटेड एट 1,005, तो ये क्या है, अर्ली टू लेस फ्रॉम डेटर्स एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। ये क्या सब लॉस है, ये डेटर्स वैल्यू क्या होगा, कम होगा। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यू 22,500। ओके, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में दिया है 25,500, नया वैल्यू क्या दिया है 20,500। तो वैल्यू से कम हो रहा है तो क्या सर, लॉस है। तो लेस फ्रॉम स्टॉक एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। प्लांट एंड मेड इज टू डेप्रिशिएट बाय 10%। अगेन डेप्रिशिएशन मींस लेस फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी, तो असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है, लॉस है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। Prepare profit and loss adjustment account, partners capital account and balance sheet of the new firm। तो ये 3 हमारे कंपल्सरी, बट एज एन वर्किंग नोट हमको बनाना पड़ेगा बैंक अकाउंट, क्योंकि हमको क्या चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए। ये ओपनिंग बैलेंस दिया है, नया पार्टनर क्या लेके आया, कैश कैपिटल लेके आया, वो भी एंट्री पास करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमको एज एन वर्किंग नोट हमने क्या बनाया, गुडविल, तो गुडविल बनाने का वो आना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में अगर पूछ लिया एक प्रिपेयर गुडविल अकाउंट तो कैसे बनाओगे, ओके, तो बनाओगे तो भी चलेगा, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, तो हम बना के ही करेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द सम। अब सम स्टार्ट करते हैं, तो सर इसे सॉल्व कैसे करना है। फर्स्ट यू रिकॉर्ड लायबिलिटी साइड, देन यू रिकॉर्ड असेट साइड। एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में, एडजस्टमेंट नहीं तो आउटर कॉलम में, और फिर बात एक के बाद हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करते जाएंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विथ
पहले दिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लेंगे, इधर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 1,08,000 and 72,000। हर में क्या आएगा डैश। वैल्यू ऑफ प्लेटफॉर्म, तो हमको क्या करें, वही को वैल्यू करना पड़ेगा। अब गुल्लू को वैल्यू करना पड़ेगा, ओके, तो गुल्लू हम निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग को पहले गुल्लू निकालना पड़ेगा फॉर्म का। तो वर्किंग नोट नंबर value of goodwill of firm goodwill is equal to average profit into number of years। कितने समय दिया है सर, 3 साल का, ओके। तो एवरेज प्रॉफिट क्या है सर, सम ऑफ प्रॉफिट्स, या लिख सकते हो टोटल प्रॉफिट, सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइड बाय number of years of purchase। by number of years, okay। now next प्रॉफिट क्या क्या दिया है बताओ पहले, 48,000। नेक्स्ट 81,000 फिर कितना दिया है 81 के बाद ये दिया है 73,500। ये कितने साल है, 3 साल है, 1 2 3 डिवाइड बाय कितना ईयर्स ऑफ परचेज दिया है, ओके। इसमें नंबर ऑफ परचेज दिया ही नहीं है, इधर कुछ आएगा ही नहीं, ये नहीं लोगे तो भी चलेगा, ओके। तो ये आता है हम लोग का 48,000 प्लस 81,000 प्लस 73,500। इसका आप टोटल करो, ये कितना आता है एक बार बताओ, ओके। इसका टोटल आता है 2,02,005। नंबर ऑफ परचेज दिया ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, तो हम लिखेंगे निल। तो 2,02,500 डिवाइड बाय 3 ईयर्स, तो ये आता है हम लोग का 67,500, ओके। तो इतना ही गुडविल क्या करेंगे, रेस करेंगे, और इतना ही गुडविल क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, ओके। तो गुडविल अगर कैश में नहीं लाया है, ओके, नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाया है, तो पूरा गुडविल रेस करना है और पूरा गुडविल राइट ऑफ करना है। इसमें सिर्फ क्या करने बोला है, इसमें सिर्फ रेस करने बोला है, ओके। तो गुडविल रेस करोगे कौन सा रेशियो में सर, ओल्ड रेशियो में, ओके। तो ओल्ड रेशियो क्या है 3:2, ओके। तो गुडविल रेस्ड का फॉर्मूला क्या है, जीओ, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें एंट्री आएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। पॉइंट गेट तो आएगा गुडविल अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है यहाँ पे, वसु एंड विराज। वसु कैपिटल अकाउंट, यस, टू विराज कैपिटल अकाउंट। तो डिवाइड करो 67,500 को, ये रेशियो ऑफ 3:2, तो ये आता है 40,500। 40,500
and 27,000 and 27,000. Okay, फिर आएगा बाय गोल्ड। हमने जिसमें ये पहले ही कर लिया ताकि हम लोग को बाद में न करना पड़े। बाय गोल्ड लिखेंगे 3:2। ये रेशियो ऑलवेज तुमको लिखना है। कितना वोट है 40,500 and 27,000। ओके, तो ये आप लोग ये वर्किंग लिख लो, मैं इसको तब करूंगा और फिर मैं क्या करूंगा बैलेंस शीट बनाऊंगा। ओके, तो वर्किंग लिख लो, कैश का स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ठीक है, तो अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया है। नाउ नेक्स्ट है, तो गोल्ड की वर्किंग हमारी हो गई है। अब बाकी सब क्वेश्चन हम इसको खत्म कर लेते हैं। ओके, तो पहले क्या दिया है इसको मैं रब कर देता हूं। ओके, तो हमने ओपनिंग बैलेंस लिख लिया। इसके बाद क्या दिया हम लोग को जर्नल रिजर्व। कहाँ पे आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय जर्नल रिजर्व अकाउंट। अगेन कौन सा रेशियो ओल्ड रेशियो क्या दिया है 3:2। तो डिवाइड करो जो रेशियो 3:2 में, तो 30,000 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा 6,000। 6,000 इंटू 3 18,000 and 6,000 into 2 12,000। ओके, जो जर्नल रिजर्व हो गया। फिर क्या दिया सन्ड्री क्रेडिटर्स। कहाँ पे आएगा बैलेंस शीट लाइफ साइड। लेकिन पहले आप क्या करेंगे कैपिटल लिखेंगे। ओके, तो इधर आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमको लिख के छोड़ दें। पार्टनर्स कौन है वसु विराज एंड हरि। ओके, उसके नीचे क्या आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे आउटर कॉलम में ले लेंगे। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 45,000। तो ये हो गया पोस्टिंग ऑफ लाइब्रेरीज। अब करेंगे असेट्स। असेट्स में पहले क्या लोगे फिक्स असेट्स लिख दिए बिल्डिंग। तो बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है, तो बिल्डिंग 36,000 एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़ना है। बिल्डिंग का दिया है प्लांट पे भी एडजस्टमेंट है, तो प्लांट दिया है 90,000 एडजस्टमेंट है, तो एक लाइन छोड़ देंगे। प्लान के बाद इन्वेस्टमेंट के कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा आउटर कॉलम में दो 36,000। इन्वेस्टमेंट का दिया स्टॉक पे भी एडजस्टमेंट है, तो स्टॉक लिख दो इनर कॉलम में। स्टॉक दिया है 25,500। स्टॉक के बाद दिया है सन्ड्री डेटर्स, तो डेटर्स पे भी एडजस्टमेंट है, हो जाएगा सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स हमको दिया है 66,750 इन डेटर्स। फिर कैश एंड बैंक, तो कैश एट बैंक मीन्स बैंक बैलेंस क्या है सर वर्किंग नोट नंबर 1। तो कैश और बैंक हमने अकाउंट बनाया, तो कहाँ पे आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट साइड। क्या लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है 750। ओके, तो पहले क्वेश्चन किया किसका लाइब्रेरीज का असेट्स का। भूल के वर्क हमने पहले ही कर लिया बिकॉज जगह नहीं थी। ओके, नाउ एक के बाद एक जिसमें कम करना है। फर्स्ट जिसमें Harish shall paying 60,000 as his capital. When the debit what comes in cash. यहाँ पे कौन सा अकाउंट है बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। क्रेडिट द गिवर, हु इज गिवर हरी, तो एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू हरीश कैपिटल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हरीश कैपिटल अकाउंट। कितना कैपिटल है 60,000। बैंक में हरी, तो हरी में क्या आएगा बाय बैंक, तो आएगा बाय
बैंक अकाउंट, जब डैश डैश हरी बनेगा 60,000। नेक्स्ट गुडविल, तो गुडविल ने पूरा ट्रीटमेंट कर लिया है, बस आपको एक क्या नहीं है, अगर गुडविल कैश में नहीं लाया है तो पूरे फर्म का वो रेज करेंगे, और राइट ऑफ करने बोला होगा तो पूरे फर्म का वो राइट ऑफ करेंगे। सर कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, कब नहीं करनी है। नाउ एडजस्टमेंट 3, RD is created rupees 1,500, तो क्या करोगे? लेस फ्रॉम डिटेल्स, लेस RD, अमाउंट दे दिया 1,500, तो 66 माइनस 1, 65,250। डिटेल्स कब हो रहे हैं? लॉस है, तो कहाँ पे आएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड टू RD अकाउंट। डिटेल्स लिखना नहीं, क्या लिखना? ऑलवेज RD। कितना है सर? 1,500। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट रुपीज 22,500, तो क्लोजिंग स्टॉक का नाम दिया है 22,500। पहले वैल्यू ज्यादा थी, अब कम हो गई, तो वैल्यू कम हो रहा है, तो लेस डिक्रीज लिखो या लेस लिखो, री वैल्यू। सर कितने वैल्यू कम हो रहा है? 3,000 वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है, तो लेस फ्रॉम स्टॉक, और वैल्यू कम हो रहा है, लॉस है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड रहेगा टू स्टॉक। कितना अमाउंट है सर? 3,000। नेक्स्ट, इसके बाद प्लांट एंड बिल्डिंग टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, दोनों का करना है 5%, क्या करना है? कम करना है, तो लेस डेप्रिशिएशन एट द रेट 5%, यहाँ पे भी है लेस डेप्रिशिएशन एट द रेट 5%, तो 36,000 का 5% 1,800, और 90,000 का 5% 4,500। 36 माइनस 2, तो 34,000, और ऊपर का 200। 90 माइनस 5, 90 माइनस 5 मीन्स 85, और ये 500, 85,500। अगेन इस दोनों केस में क्या हो रहा है? वैल्यू कम हो रही है, हमारे लॉस है, रहेगा टू बिल्डिंग अकाउंट टू प्लांट अकाउंट। बिल्डिंग कम हो रहा है अपना 1,800 से, और प्लांट कम हो रहा है 4,500 से। तो ये हमारी सारी एडजस्टमेंट्स हो गई। अब वो क्या करना है? सिर्फ अकाउंट को क्लोज करना है, तो सबसे पहले अकाउंट पर क्लोज करोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, देन क्लोज करोगे तुम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट क्लोज करोगे बैंक अकाउंट, ओके, नेक्स्ट क्लोज करोगे गुडविल अकाउंट। इसमें गुडविल सिर्फ रेज है, राइट ऑफ नहीं किया है, तो गुडविल बैलेंस शीट में आएगा, और सबसे लास्ट में क्या क्लोज करोगे? बैलेंस शीट। ओके, तो जैसे मैं क्लोज करूंगा मैं लिखते जाऊंगा उसका ऑर्डर ऑफ क्लोजिंग क्या है। तो सबसे पहले आप लोग निकालो प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, कितना आ रहा है? ओके, ये आ रहा है 10,800। कितना रखोगे? 10,800। यहाँ पे भी आएगा 10,800। ये कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर कौन से पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स। तो ये ओल्ड पार्टनर्स को यहाँ पे वसु है एंड विराज, रेशियो क्या है? 3/5 एंड 2/5। जब भी पूछते हैं कि लॉस कितना है? 10,800, तो डिवाइड करो 10,800 उस रेशियो में 3:2 में, तो निकाल लो कितना अमाउंट। ओके ठीक है, कितना अमाउंट आ रहा है? 6,480 एंड 4,320। 6,480 एंड और दूसरा कितना आ रहा है? तो जल्दी बताओ। ओके 4,320, तो 4,320। तो डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, मीन्स लॉस ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो क्या है? लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। इधर क्रेडिट तो पार्टनर्स यहाँ पे आएगा डेबिट साइड, तो देखोगे टू प्रॉफिट
and loss adjustment account. Profit and loss adjustment account. सर ये क्या है? ये लॉस ऑन revaluation 6,480 and 4,320. तो सबसे पहले हमने कौन सा अकाउंट क्लोज किया? ये वाला. ओके, क्या निकलेगा? प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन. फिर हम क्लोज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करना है, तो इसको भी क्लोज कर दी. ओके, फिर कितना है? 60,000. अगेन ये तीनों केस में क्रेडिट जाता है तो 6,000, तो 72 प्लस 27. ओके, ये आएगा 99 एंड 99 प्लस 12, 99 प्लस 12 कितना आएगा? 1,11,000. कितना आएगा सर? 1,11,000. लिखोगी 1,11,000. 1,08,000 प्लस 40, 1,40,000, 1,48,000, 1,48,000 प्लस 18, 1,66,000. तो टोटल आएगा 1,66,520. आपको टोटलिंग कैपिटल होना बहुत जरूरी है. ओके, टोटलिंग करने आना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में बहुत टाइम वेस्ट होगा. ओके, जो आएगा 1,11,000 एंड 60,000. तो तीनों केस में क्रेडिट ज़्यादा है. यहाँ पे आएगा 2 बैलेंस क्रेडिट डाउन. 60 माइनस डैश आएगा 60,000. 1,11,000 माइनस 4,012 कितना आता है? 1,06,000. 1 लाख निकालो. 1,06,680. 680. नेक्स्ट 1,66,500 माइनस 6,480 कितना रहे? 1,06,000. 1,06,020. ये क्लोजिंग बैलेंस है. अब ये क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा. कितना है वसू का? 1 लाख. अमाउंट 1 के नीचे 1 लिखना है तो टोटली में इजी होगा. 1,60,020, 1,06,680 एंड 60,000. ओके, तो ये तीनों का आपको टोटल करना है. ये तीनों का टोटल करोगे तो आएगा 3,26,500. 3,26,700. तो सेकेंड अकाउंट कौन सा क्लोज कर रहे हैं हम लोग को? और क्लोज करना है पार्टनर्स कैपिटल. अगेन बोल रहा हूँ, तुम लोग को टोटलिंग आना चाहिए और टेबल 1 to 20 टेबल आना बहुत जरूरी है, तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगा. ओके, तीसरा अकाउंट क्लोज करेंगे. कौन सा अकाउंट? बैंक अकाउंट. तो बैंक में तो सिर्फ डेबिट अमाउंट दिया है, तो ये आएगा 60,750. यहाँ पे भी आएगा 60,750. टोटल कुछ भी नहीं दिया है, तो जो टोटल है वही क्या आएगा? हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा. बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना है सर? 60,750. यहाँ पे आएगा बैलेंस शीट असेट साइड 60,750. ओके, तो थर्ड अकाउंट ये क्लोज कर दिया. अब विल रेस किया है, राइट ऑफ नहीं किया है, तो विल अकाउंट बैलेंस आएगा. ओके, तो फोर्थ अकाउंट क्लोज करेंगे ये वाला. ओके, तो 40,500 हमने पहले किया था. कितना है? 67,500. इधर भी आएगा 67,500. अब क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, तो जो टोटल है वही क्या होगा? क्लोजिंग होगा. तो बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन कितना है? 67,500. ये क्लोजिंग आ गया. ओके, तो ये एक ही मेथड है जिसमें गुडविल बैलेंस शीट में आता है. तो इफ गुडविल डज नॉट अपीयर इन बैलेंस शीट, ओके, उस मेथड में अगर गुडविल रेज किया है और नहीं किया है तो भी ऑलवेज बैलेंस शीट में आएगा. फिर गुडविल अकाउंट में बैलेंस आ रहा है, अगर बैलेंस आता है तो कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट असेट साइड.
ओके। बाकी कोई भी सम में उन लोगों को गुडविल वैल्यूज में नहीं आएगा। क्यों सर? हर क्वेश्चन में अराउंड क्या होगा? 10 होगा। तो यहाँ पे कहेंगे गुडविल। गुडविल कितना है सर? 67,500। ओके। अब सबसे लास्ट में क्या क्लोज करेंगे हम लोग? बैलेंस शीट। चलो फटाफट इसको क्लोज करो और इसको टैली करो। तो कितना बैलेंस आ रहा है बता दो। व्हाट इज द टोटल ऑफ बैलेंस लाइबिलिटी साइड एंड असेट? तो 3,26,000 प्लस 45 ये आ रहा है 3,71,007। कितना आ रहा है? 3,71,007। इस टोटल कर लो और वो टोटल क्या आएगा? सी में आएगा। अगेन 3,71,007। ओके। तो सर इसको सॉल्व कैसे करना है? व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग द सम? तो पहले अकाउंट्स ड्रॉ कर लो और वर्किंग नोट में बैंक अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट। ओके। तो सबसे पहले क्या किसका पोस्टिंग करोगे? सबसे पहले पोस्टिंग करोगे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड का, फिर पोस्टिंग करोगे बैलेंस शीट एसेट साइड का। एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में, एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में। ओके। फिर हम पोस्टिंग करेंगे। इसका हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट दिए जाएंगे। अगर गुडविल नहीं दिया है तो गुडविल का वर्किंग बना के गुडविल निकाल लो और उसका इफेक्ट दे दो। ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था इसके अंदर? गुडविल का। गुडविल रेज्ड in the books of accounts. Q sir, because new partner does not bring goodwill in cash. Okay, ठीक है। तो इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेना। ओके। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो।